कि कैपेसिटर है क्या, जो मैंने तुम्हें परसों ही क्लास में भी समझाया था। फिर उससे हम आगे बढ़ेंगे, लाइक कैपेसिटर्स क्या होता है, एक बार मैं रिवीजन करा दूंगा तुम्हें। फिर सीरीज और पैरेलल पे आते हैं ना। एक सेकंड रुक जाना, एक दो लोग और आ रहे हैं, फिर मैं चालू करता हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले कैपेसिटर होते क्या है, जो मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था कि व्हाट आर कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स होते हैं, ये होते चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेस। तो कैपेसिटर का मेन काम क्या होता है? कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करके रखना। कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करके रखना। क्या करना? तो कैपेसिटर बेसिकली क्या होते हैं? चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेस। और एक और टॉप लाइन है, वो है ये कि चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। ये भी मैंने तुम्हें परसों पढ़ाया था कि किसी भी कंडक्टर की जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। तो कोई भी कंडक्टर जितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है उसका कैपेसिटेंस क्या होता है? उसका कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होता है। तो कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? कैपेसिटेंस का मतलब है चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। तो कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता कैसे, अब तुम समझना कि कैपेसिटर चार्ज कैसे स्टोर करता है, मतलब किस तरीके से स्टोर करता है। तो कैपेसिटर चार्ज कैसे स्टोर करता है, अब तुम इसको समझना। देखो देखो, जनरली कैपेसिटर के दो पार्ट होते हैं। जैसे ये दो प्लेट मैंने बनाई, अगर मान लो कि इस प्लेट को मैं किसी बैटरी से कनेक्ट करूं, मान लो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो याद रखना, जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जो प्लेट कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाती है उस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है? देखो, तो कैपेसिटर को हम किससे कनेक्ट करते हैं? बैटरी से। तो अगर मान लो कोई प्लेट कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो उस पे आ जाता है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। कोई प्लेट कैपेसिटर के नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो उस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से आपका कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। तो कैपेसिटर का मतलब क्या है? कैपेसिटर का मतलब एक कंडक्टर जो चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो देखो यहां पे ध्यान से देखो, इस कैपेसिटर ने क्या कर रखा है? चार्ज स्टोर कर रखा है। मान लो इस प्लेट पे प्लस क्यू है तो इस प्लेट पे माइनस क्यू है। याद रखना, कैपेसिटर के केस में एक चीज याद रखना कि अगर एक प्लेट पे प्लस क्यू होता है तो दूसरे पे कितना होता है? माइनस क्यू होता है ना। तो कैपेसिटर है क्या? कैपेसिटर का मतलब होता है चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेस, और चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब क्या है कि किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता कैसे? तो क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटर अगर चार्ज को स्टोर कर सकता है तो कैसे करेगा? देखो, तो मान लो कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अगर मान लो मैं इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करूंगा, तो देखो ये तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो याद रखना, जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पे आ जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज, तो मान लो आ गया इस पे प्लस क्यू। और जो प्लेट नेगेटिव से कनेक्टेड है इस पे आ जाता है आपका माइनस क्यू। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? तो कैपेसिटर चार्ज स्टोर कैसे करता है? कैपेसिटर पे जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज तो कितना है? जीरो। लेकिन कोई तुम्हें पूछे कि बताओ इसने कितना चार्ज स्टोर कर रखा है, तो आपको क्या बोलना है? आपको क्या बोलना है? क्यू। तो लिखो अपनी कॉपी में नेट चार्ज, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, नेट चार्ज एंड चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। ये कई बच्चे यहां पे गलतियां कर जाते हैं, नेट चार्ज एंड चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। तो एक चीज ध्यान से सुनना, मान लो कि ये कोई कैपेसिटर है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आगे मैं तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। मान लो कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है,
ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। मान लो कि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो इस पे कितना आ जाएगा प्लस, इस पे आ जाएगा माइनस, तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। और मान लो बैटरी का पोटेंशियल वी है। याद है परसों मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ाया था, Q इक्वल टू सी वी। तो Q का मतलब क्या होता है? Q का मतलब होता है कि आपके कैपेसिटर ने कितना चार्ज स्टोर कर रखा है। C का मतलब है कि इसका कैपेसिटेंस कितना है, और V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो याद रखना, कोई तुम्हें नेट चार्ज पूछे, पूछे कि बताओ कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना है, तो आप क्या बोलोगे? देखो, एक प्लेट पे प्लस क्यू, एक प्लेट पे माइनस क्यू, तो जीरो। लेकिन कोई तुम्हें पूछे कि नहीं मुझे तो ये बताओ कि चार्ज कितना स्टोर कर रखा है, तो चार्ज कितना स्टोर कर रखा है क्यू, तब आपको प्लस क्यू माइनस क्यू ऐड नहीं करना है। चार्ज कितना स्टोर कर रखा है कि सर क्यू स्टोर कर रखा है, एक पे प्लस क्यू है, एक पे माइनस क्यू है। अच्छा, नेट चार्ज कितना है सर? वो तो जीरो है। ठीक है, और चार्ज निकालोगे कैसे? क्यू इक्वल टू सी वी। वी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। V का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल तुम्हें करना है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। ओके, तो एक सिंपल क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लो, फिर अपन आगे। लिख लिया तुम लोगों ने? तो कोई तुम्हें नेट चार्ज पूछे या चार्ज स्टोर्ड पूछे, उन दोनों में डिफरेंस होता है। नेट चार्ज का मतलब है कि टोटल कितना चार्ज स्टोर्ड है ना, मतलब टोटल कितना चार्ज इसके पास है, तो टोटल तो जीरो है। लेकिन खाली चार्ज स्टोर्ड पूछे तो आपको क्या बोलना है? क्यू। जैसे मान लो ये क्वेश्चन अब तुम लोगों को सॉल्व करना है। मान लो कि ये आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, और मान लो कि इस कैपेसिटर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। मान लो वो बैटरी कितने की है? 10 वोल्ट की है। मान लो ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड चार्ज ऑन प्लेट ए। तो आपको बताना है प्लेट ए पे कितना चार्ज है, प्लेट बी, बी पे कितना चार्ज है, कॉमा नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। अगर तुम्हें माइक्रो नहीं पता है तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। कितना आएगा चेक करो। सी की जगह 2 माइक्रो और 10, तो ये कितना आ गया देखो, 20 × 10⁻⁻⁶ कूलम आ गया। इसको अपन लिख सकते हैं 20 माइक्रो कूलम। क्या लिख सकते हैं? 20 माइक्रो कूलम। मैंने वापस क्या किया, मैंने वापस 10⁻⁶ को माइक्रो लिख दिया। और ध्यान से देखो, ए जो प्लेट है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो इस पे तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस पे आ जाएगा प्लस क्यू, इस पे आ जाएगा माइनस क्यू। तो कोई तुम्हें पूछे बताओ प्लेट नंबर ए पे कितना चार्ज है, तो आपको बोलना है सर +20 माइक्रोकुलम। कोई पूछे प्लेट नंबर बी पे कितना है, तो -20 माइक्रोकुलम। और कोई तुम्हें पूछे कि बताओ नेट चार्ज कितना है, तो नेट कितना है? जीरो, क्योंकि जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, लेकिन एक प्लस एक माइनस है, नेट जीरो है। लिख लो। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लो। तो कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर ऐसी डिवाइसेस हैं जो चार्ज को स्टोर करके रखती है। क्या करती है? चार्ज को स्टोर करके रखती है। और चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। कितना चार्ज स्टोर करती है उसका फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल टू सी वी। सी मतलब कैपेसिटेंस, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, Q मतलब कितना चार्ज स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब तुम आओ एक फॉर्मूले पे। पहले अपन फॉर्मूले पढ़ लेंगे, बाद में इसके डेरिवेशन पे जाएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो कैपेसिटर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो आपको कैसे सॉल्व करना है, अब तुम सब ध्यान से देखो। मान लो कि ये कैपेसिटर है
जिसका कैपेसिटेंस है C1। मान लो कि ये एक और कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C2। ठीक है, मान लो कि आपके दो कैपेसिटर है C1 और C2। ठीक है, और ये दोनों कैपेसिटर किसमें सीरीज में, तुम्हें याद है 10वीं क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर मान लो ये दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, तो ये दोनों किस में होते हैं, सीरीज में। उसी तरीके से मान लो ये दोनों कैपेसिटर हैं, तो ये दोनों किस में, सीरीज में। मान लो कि इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, तो याद रखना यहां पे फॉर्मूला उल्टा होता है। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं अपन, 1/C1 प्लस 1/C2। इसका डेरिवेशन मैं तुम्हें कराऊंगा, लेकिन एक बार खाली फॉर्मूला लिख लो, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फिर अपन डेरिवेशन पाएंगे। तो अगर मान लो तुम्हारे पास दो कैपेसिटर है इस तरीके से लगे हुए हैं C1 और C2, तो ये दोनों किसमें, सीरीज में। सीरीज में कब होते हैं, देखो अगर मान लो बीच में कोई और वायर कनेक्शन होता तो ये सीरीज में नहीं होते, लेकिन अगर मान लो बीच में और कोई वायर कनेक्शन नहीं है तो ये दोनों कैपेसिटर किसमें, ये दोनों कैपेसिटर किसमें, सीरीज में। अगर ये मान लो तीन कैपेसिटर होते हैं, मान लो ऐसे तीन कैपेसिटर होते हैं C1 C2 C3, ध्यान से देखो ये तीनों सीरीज में, क्योंकि इन तीनों के बीच में और कोई वायर कनेक्शन नहीं है। C1 से जो वायर निकल रहा है वो सीधा C2 तक पहुंच रहा है, C2 से जो वायर निकल रहा है वो सीधा C3 तक पहुंच रहा है, बीच में कोई वायर कनेक्शन नहीं है, तो ये तीनों भी किसमें, सीरीज में। तो इस केस में आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, जब कैपेसिटर किसमें हो, सीरीज में हो। तो एक बार खाली एक फॉर्मूला लिख लो आप, फिर एक दो क्वेश्चन तुम इसके करना कि तुम्हें पहचानना है कि कौन से सीरीज में है कौन से नहीं है, और फिर तुम्हें उनको रिकम्बाइन करना है, फिर पैरेलल करा के फिर मैं डेरिवेशन पे आऊंगा। ठीक है, लिखो एक बार इसको, इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे, है ना, इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे। इसका डेरिवेशन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, और अपने को करना भी है, अपने सिलेबस में भी है। पर एक बार ये फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, जैसे मान लो कि अब मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं ये वाला, कि सपोज करो कि ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। मान लो ये 2 माइक्रोफेरेड का, ये 3 माइक्रोफेरेड का, ये 4 माइक्रोफेरेड का, और ये 5 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, और यहां से एक वायर जा रहा है, यहां से एक वायर जा रहा है, इस तरीके से। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से कैपेसिटर सीरीज में है। आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। आइडेंटिफाई कैपेसिटर्स इन सीरीज। आपको बताना है कि इनमें से कौन से सीरीज में, 3 माइक्रो, 4 माइक्रो, 5 माइक्रो, 2 माइक्रो, 3 माइक्रो, 4 माइक्रो, या फिर 2 माइक्रो, 3 माइक्रो, या फिर 2 माइक्रो, 3 माइक्रो, 4 माइक्रो, 5 माइक्रो। इसका मतलब डी ऑप्शन का मतलब है क्या ये चारों सीरीज में, सी का मतलब है खाली ये दोनों सीरीज में, बी का मतलब है क्या ये तीनों सीरीज में है, या ए का मतलब है क्या ये तीनों सीरीज में है। क्या होगा इसका आंसर, बताओ सोच के जरा, लगाओ सब दिमाग, क्या होगा इसका आंसर, सोचो। अनिष्का ध्यान से देखो एक बार, ध्रुव करेक्ट है, तहसीन करेक्ट है, क्या आ रहा है कृष्णा, इसका आंसर क्या आ रहा है, यश क्या आ रहा है इसका आंसर, सोचो। देखो 3 माइक्रो और 4 माइक्रो कभी भी सीरीज में नहीं हो सकते, क्योंकि बीच में यहाँ पे एक और वायर कनेक्शन है। तो 3 माइक्रो और 4 माइक्रो कभी सीरीज में नहीं हो सकते, और 4 माइक्रो और 5 माइक्रो के बीच में भी क्या है, देखो यहाँ पे एक और कनेक्शन है, तो ये भी आपके किस में नहीं हो सकते, ये भी आपके सीरीज में नहीं हो सकते। बचे कौन, 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड। तो आपके 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड किसमें, सीरीज में। आया समझ में, कोई भी डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो मुझसे यार। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। और इनको कंबाइन कैसे करना है, देखो इस तरीके से करना है। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दो ही है, 1/C1 प्लस 1/C2। आप माइक्रो बाद में लगा देना, पहले खाली 1/2 प्लस 1/3। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, चेक करो,
2 3 जा 6 होता है, एलसीएम लो 3 प्लस 2, तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया 6/5 माइक्रोफैरेड। तो इन दोनों को अगर तुम कंबाइन करोगे तो कितना हो जाएगा 6/5। आपको याद रखना है कि यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट है। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको खाली C इक्विवेलेंट गलत हो जाता है। आपका फॉर्मूला ये है, आपको इसको इस तरीके से कंबाइन करना है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया कैसे करते हैं क्वेश्चन? तो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन से सीरीज में है कौन से नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई कैपेसिटर्स इन सीरीज। इस वाले में भी तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। यहाँ 5 कैपेसिटर है, C1, C2, C3, C4, C5। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से सीरीज में, A, B, C, D, C1, C2, C5, C3, C4, C5, C1, C2, C3, C4 या फिर C3, C4। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है। जैसे मान लो मैं पूछूं कि क्या ये तीनों सीरीज में है, तो तुम्हें चेक करना है। मैं पूछूं कि क्या ये सीरीज में है, तो आपको चेक करना है। मैं पूछूं क्या ये सीरीज में है, तो आपको चेक करना है। और लास्ट वाले में भी आपको चेक करना है। सोचो क्या होगा इसका आंसर। ध्यान से देखो, तुम्हें लगेगा ये बहुत आसान है, ये आसान नहीं है, पता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये आसान नहीं है। मुझे पता है कि ये कराने में बहुत दिक्कत होती है, तुम बाद में बहुत कंफ्यूज होते हो। एक बार आराम से टाइम लो और करो इसको। क्या है, सोचो इसका आंसर। देखो, हाँ डी करेक्ट है इसका। देखो तुम्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। देखो, पहले अपन चेक करते हैं C1, C2, C5। तो C1 और C2 तो सीरीज में है। देखो, क्योंकि C1 से जो वायर निकल रहा है वो सीधा C2 तक जा रहा है। लेकिन C2 और C5 देखो, ध्यान से देखो, C2 और C5 के बीच में एक और वायर कनेक्शन है, तो ये तो हो नहीं सकते। सेम अगर तुम C3, C4, C5 देखोगे, तो देखो C3 और C4 तो तुम्हारे किस में, ये तो सीरीज में। लेकिन C4 और C5 सीरीज में नहीं हो सकते, क्योंकि देखो C4 से जो C5 तक वायर जा रहा है, ये देखो यहाँ पे बीच में एक और कनेक्शन है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर C1, C2, C3, C4, देखो C1 और C2, और C2 से C3 जाओगे तो बीच में एक और कनेक्शन है, ये भी नहीं हो सकता। खाली लास्ट आपका करेक्ट है कौन सा, C3, C4, क्योंकि C3 और C4 के बीच में और कोई कनेक्शन नहीं है। तो आपका आंसर क्या है, डी इसका आंसर है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो अनम्यूट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। नहीं मेघना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तुम डायरेक्शन छोड़ो, तुम खाली इस पे ध्यान दो कि अगर मान लो दो कैपेसिटर के बीच में अगर कोई वायर कनेक्शन है, तो ये दोनों सीरीज में नहीं हो सकते। सर C1 और C2 भी हो सकता है ना सीरीज में? हाँ, C1 C2 भी हो सकते हैं। C1, C3 और C4 भी हो सकता है क्या सीरीज में? नहीं हो सकते, क्योंकि C1 से C3 जो वायर जा रहा है, देखो यहाँ पे एक और वायर कनेक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पता पड़ता है कि कौन से कैपेसिटर सीरीज में है और कौन से तुम्हारे सीरीज में नहीं है। इसमें अब तक कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब एक चीज ध्यान से देखो, तुम नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो कैसे पता पड़ता है कि कैपेसिटर पैरेलल में है? देखो, मान लो कि ऊपर ये कोई कैपेसिटर है C1 और नीचे ये कोई कैपेसिटर है C2। ठीक है,
तो ये दोनों पैरेलल में। अब पैरेलल में कैसे पता पड़ता है, देखो मान लो कि ये प्लेट है ए और ये प्लेट है बी, ठीक है। मान लो कि एक चीज याद रखना तुम अब से, अगर ये प्लेट ए है, इस प्लेट का नाम ए है, तो ये जो पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट का नाम भी आपका ए होगा। इस चीज को आगे जाके तुम्हें इलेक्ट्रिक सर्किट में याद रखना है कि मान लो कि ये कोई वायर है और मान लो इस पॉइंट का नाम है ए, तो मैं पूछूं कि बताओ इस पॉइंट का नाम क्या है, तो तुम्हें क्या देखना है कि यहां से लेके यहां तक अगर मान लो रास्ते में कुछ नहीं है, तो ये पॉइंट भी क्या होगा, तुम्हारा ए होगा। जैसे मान लो कि ये, मैं पूछूं कि बताओ इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, तो यहां से लेके यहां तक रास्ते में कुछ नहीं है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। लेकिन मान लो कि यहाँ बीच में बैटरी लगी है और यहाँ पे पॉइंट है, मैं बोलूं कि बताओ इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, तो आप इसको ए नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां से लेके यहां के बीच में क्या है, बैटरी लगी हुई है। तो ये ए है तो ये भी ए होगा, ये ए है तो इस प्लेट के नाम पे भी अपन क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। क्योंकि देखो यहां से लेके यहां तक रास्ते में कुछ नहीं है, ए, यहां से लेके यहां तक रास्ते में कुछ नहीं है, ए। मान लो इस प्लेट का नाम है बी, देखो यहां से लेके यहां तक रास्ते में कुछ नहीं है, तो ये बी हो जाएगा, और यहां से लेके यहां तक भी रास्ते में कुछ नहीं है, तो ये भी बी हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो, तो इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पॉइंट सेम है, इसके एक तरफ है एक तरफ बी, इसके भी एक तरफ है एक तरफ बी, तो ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। और पैरेलल में आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, C1 प्लस C2। तो यहाँ पे उल्टा होता है, जो अपने रेजिस्टेंस के फॉर्मूले है ना, यहाँ पे उसका उल्टा होता है। यहाँ पे पैरेलल में सीधा ऐड हो जाते हैं और सीरीज में अपने को वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, कौन सा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। लिख लो इसको एक बार इस फॉर्मूले को लिख लो और फिर मैं तुम्हें इसके क्वेश्चन करना सिखाता हूँ। किंजल और यश, सर ये 8 क्यों, हाँ बोलो। ये 8 क्यों हुआ? हाँ देखो वापस समझो, देखो अगर तुम कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट सॉल्व कर रहे हो ना, सब ध्यान से देखना। मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये पॉइंट ए है, तो बताओ इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, तो ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक आते वक्त रास्ते में कुछ नहीं है, ना कोई बैटरी है, ना कोई रजिस्टर है, ना कोई कंपोनेंट है, तो इसको भी ए ही बोलेंगे। अगर मैं पूछूं कि बताओ ये पॉइंट क्या होगा, तो यहां से लेके यहां आते वक्त रास्ते में कुछ नहीं है, तो इसको भी ए ही बोलेंगे। लेकिन मान लो कि यहाँ पे कोई रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, मैं पूछूं कि बताओ इसको क्या बोलेंगे, तो इसको आप ए नहीं बोल सकते, इसको आप बी बोलोगे। रास्ते में कुछ है तो पॉइंट सेम नहीं रहता, पॉइंट चेंज हो जाता है ना। तो जैसे मान लो कि दो कैपेसिटर है, ठीक है, मान लो दो कैपेसिटर है, मान लो इस कैपेसिटर के इधर एक पॉइंट है ए, देखो ये ए तो ये भी ए ही होगा, क्योंकि यहाँ रास्ते में कुछ नहीं है, ये ए तो ये भी क्या होगा, ए होगा, क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं है। उसी तरीके से मान लो ये बी है, तो ये पॉइंट भी बी होगा, क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं है। ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा, क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, ऊपर वाले कैपेसिटर के एक तरफ ए है एक तरफ बी है, और नीचे वाले के भी एक तरफ ए है एक तरफ बी है, तो ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। और पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, तो अगर मान लो दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। लेकिन यही मान लो दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सीधा उनकी कैपेसिटेंस ऐड कर देनी है। ठीक है, जैसे मान लो, अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और करा रहा हूं, यश किंजल तुम शायद बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, तुम समझना देखो, और बाकी तुम सब लोग ट्राई करना देखो। मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, और ये दो कैपेसिटर है, ठीक है। मान लो कि ये भी आपका 2 माइक्रोफेरेड का, ये भी आपका 2 माइक्रोफेरेड का, ये भी आपका 2 माइक्रोफेरेड का, ये भी आपका 2 माइक्रोफेरेड का। मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ यहां पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। देखो इसके साथ हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे, देखो कैसे निकालते हैं। अगर दो कैपेसिटर के बीच में और कोई वायर कनेक्शन नहीं हो, तो वो सीरीज में होते हैं। देखो यहां से जो वायर निकल रहा है वो सीधा यहां पहुंच रहा है, तो ये दोनों तो किस में, ये दोनों 2 माइक्रोफेरेड किस में, आपके सीरीज में। तो पहले अपन इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सीरीज में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C इक्विवेलेंट, पहला भी 2 है, दूसरा भी 2 है, तो यहाँ पे 2 और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो 2 से 2 गया तो 1, और रेसिप्रोकल हो तो C इक्विवेलेंट कितना आया, 1 माइक्रोफेरेड।
तो इन दोनों को मिला के तो कितना बन गया 1 माइक्रोफेरेड। अब ध्यान से देखो ये दोनों किसमें, ये दोनों तुम्हारे पैरेलल में है, ये किसमें, पैरेलल में। और पैरेलल में मैं तुम्हें इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला लिखवाया कि पैरेलल में है तो ऐड कर दो, तो 2 + 2 तो ये कितना हो गया 4 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों की जगह अब खाली एक बना दो, और ये कितने का है 1 माइक्रोफेरेड का। इन दोनों की जगह खाली एक बना दो, और ये कितने का है 4 माइक्रोफेरेड का। और ध्यान से मुझे देख के बताओ तो ये दोनों किसमें, ध्यान से देखो तो ये दोनों किसमें, सीरीज में। तो आपको फाइनली सीरीज इन दोनों को कंबाइन करना है। तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 + 1/c2। तो ये कितना हो जाएगा 1/1 + 1/4। तो ये कितना हो जाएगा 4, तो एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे 4 + 1, तो आपका सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4/5 माइक्रोफेरेड। ये आपका आंसर है। तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे कराया। तुम्हें आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा कि कौन से सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है। तुम जितने चाहे छोटे छोटे टुकड़ों में करो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पहले आपने इनको अलग सॉल्व किया, आपने इनको अलग सॉल्व किया, तो इससे 1 आया, इससे 4 आया। फिर इनको अलग सॉल्व किया तो 1 और 4 का कितना आ गया 4/5 माइक्रोफेरेड आ गया। इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो तुम आज। एक बार पैरेलल वाला वापस बताओ ना। हाँ, उसमें क्या डाउट है पैरेलल वाले में, सर हाँ पूछो। सर यही वाला क्वेश्चन एक बार री एक्सप्लेन कर दो हाँ, ना। मैं पूरा वापस करता हूँ। देखो एक काम करता हूँ स्वरा, मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे लगा तुमने 10th में ये पढ़ा होगा तो शायद तुम इसको जल्दी पकड़ पाओगे, क्योंकि तुमने 10th में पढ़ा था ना रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल। देखो ये दो कैपेसिटर मैंने लगा रखे थे, ये 2 माइक्रोफेरेड का था, ये 2 माइक्रोफेरेड का था, और मैंने यहाँ पे 2 और लगा रखे थे, ये दोनों 2 माइक्रोफेरेड के। और मैंने पूछा कि बताओ यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। देखो किंजल आप भी ध्यान देना, आप भी शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे, मेघना ध्यान देना है ना। ध्यान से देखो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में, कैपेसिटर सीरीज में कब होते हैं, जब एक कैपेसिटर से जो वायर निकलता है वो सीधा दूसरे कैपेसिटर तक पहुंचे। अगर मान लो बीच में ऐसा कनेक्शन होता तो ये सीरीज में नहीं होते। तो यहाँ तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये दोनों 2 और 2 किसमें, ये दोनों तो आपके सीरीज में। तो सीरीज में याद है फॉर्मूला क्या था, सीरीज में फॉर्मूला होता है 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 + 1/c2। तो 1/c इक्विवेलेंट, तो एक 2 है दूसरा भी 2 है, तो 1/2 + 1/2। तो यहाँ पे तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, 2 1 + 1 2, 2 से 2 गया 1, तो इसको रेसिप्रोकल लो तो सी इक्विवेलेंट कितना आया 1 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों की जगह मैं खाली एक बना सकता हूँ। स्वरा देख ध्यान से देख, इन दोनों की जगह मैंने खाली एक बना दिया। कितने का बनाया मैंने 1 माइक्रोफेरेड का। अब ध्यान से देख तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों कैपेसिटर किसमें, पैरेलल में। ये सीरीज में तो नहीं हो सकते, ये दोनों किसमें तुम्हारे पैरेलल में। देखो क्योंकि यहां से आपका वायर आ रहा है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ये दोनों पैरेलल में। तो पैरेलल में आप कंबाइन कैसे करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों की जगह मैंने कितना बना दिया 4 माइक्रोफेरेड। तो ध्यान से देख स्वरा ये दोनों किसमें बेटा, सीरीज में है कि नहीं, क्योंकि यहां से जो वायर निकल रहा है वो सीधा वहां तक पहुंच रहा है। तो इन दोनों को मैंने सीरीज में कंबाइन किया। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/c1 + 1/c2। तो 1/c इक्विवेलेंट एक तो 1 है और दूसरा 4 है। तो यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम तो 4 आ जाएगा, तो 4 + 1, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया 4/5 माइक्रोफेरेड। तुम देखो इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम अपने आप सीख जाओगे। ये एक क्वेश्चन में समझने वाली चीज नहीं है, इसको कम से कम तुम्हें 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाके तो तुम्हें हवा लगनी चालू की क्या किया है। जैसे इस क्वेश्चन को तुम लोग चालू करो, देखो मान लो कि ये एक कैपेसिटर है, मान लो कि ये एक कैपेसिटर है, मान लो कि ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, मान लो कि ये 2 माइक्रोफेरेड का है, ये 2 माइक्रोफेरेड का है, मान लो ये 4 माइक्रोफेरेड का है, ये 4 माइक्रोफेरेड का है। ठीक है, अब ढूंढो कि क्या तुम्हें यहां कोई सीरीज में दिख रहा है क्या। सबसे पहले सीरीज ढूंढा जाता है, फिर पैरेलल ढूंढा जाता है। तो चेक करो, आपको बताना है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है। 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें। ये खाली 3 है, सोचो क्या तुम्हें यहां पे कोई सीरीज में दिख रहा है क्या।
पहले उसको कंबाइन करो। कितना कितना आ रहा है सोचो। देखो यहां पे ध्यान से देखो, तो तुम अगर ये गलती कर रहे हो कि सर चारों सीरीज में, देखो चारों सीरीज में नहीं हो सकते। देखो इस 2 माइक्रोफेरेड से 4 माइक्रोफेरेड तक जो वायर आ रहा है ना, देखो यहाँ पे बीच में कनेक्शन है, लेकिन ये दोनों तो पक्का सीरीज में है, 2 और 2। तो इन 2 और 2 को कंबाइन करो इस फॉर्मूले से, तो देखना इसका 1 आ जाएगा। एक और बात पक्की कि ये दोनों किस में पक्का, ये भी सीरीज में, इनको कंबाइन करना देखना 2 आ जाएगा। तो फिर इस सर्किट को वापस बनाओ, तो ऊपर कितना है 1 माइक्रोफेरेड और नीचे कितना है 2 माइक्रोफेरेड। ऊपर 1 माइक्रोफेरेड है, 2 और 2 का 1, नीचे 4 और 4 का 2 आ जाएगा। ध्यान से देखो ये दोनों किस में पैरेलल में, तो 2 और 1 कितना होता है, इसका आंसर कितना आ जाएगा सी, ये आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड। सर हाँ पूछो। सर ये चारों पैरेलल में नहीं हो सकते? ये चारों पैरेलल में नहीं हो सकते बेटा, कैसे होंगे तुम मुझे बताइए, 2 और 2 तुझे पैरेलल में दिख रहे हैं क्या? नहीं सर, मतलब ये टोटल वैसे ही स्क्वायर बना हुआ है ना, जैसा अपन नहीं नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पहले कर होता, रहे थे। आपको इंडिविजुअल भी चेक करना होता है। चारों पैरेलल में तेरे को ये भी चेक करना पड़ेगा क्या ये दोनों भी पैरेलल में है क्या, हर का इंडिविजुअल चेक करना पड़ता है। चारों पैरेलल में कब होते सर हैं, इसकी ऐसे होते हैं। हाँ अगर ये चारों पैरेलल में होते तो ये ऐसे होते, इनको बोलते हैं चारों पैरेलल। पर क्या ये ऐसा सिस्टम है, ध्यान से देख, ये बार बार प्रैक्टिस करने से तुम्हारे उसमें आएगा, ये एक बार लिखने से नहीं आता है, थोड़ा तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो वो भी ट्राई करो तुम। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो भी तुम लोग ट्राई करो। देखो सपोज करो मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दूं, मान लीजिए 2 माइक्रो, ये 2 माइक्रो, ये भी 2 माइक्रो, ये भी 2 माइक्रो, मान लो ये 4 माइक्रो, ये 4 माइक्रो, ये भी 4 माइक्रो, ये भी 4 माइक्रो। चेक करो कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, ट्राई करो। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, देखो तुम एक चीज को समझ नहीं रहे हो, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, पहले ढूंढो क्या कोई सीरीज में है, चाहे 2 भी तुम्हें सीरीज में दिख रहे हो, पहले उन 2 को कंबाइन करो, वापस सर्किट बनाओ, आंसर तक मत भागो, एक एक स्टेप को सॉल्व करते जाओ। कोई तुम्हें सीरीज में दिख रहा है यहाँ पे, मैं तुम्हें क्या बोला, पहले तुम सीरीज ढूंढो, क्या तुम्हें कोई सीरीज में दिख रहे हैं यहाँ पे, चेक करो इन दोनों को, फिर इन दोनों को चेक करो, देखो ये सीरीज में है, बाकी टेंशन मत लो, इन दोनों की टेंशन लो खाली एक बार। सबसे छोटे वाले यूनिट सॉल्व करा करो, देखो इनका तुम्हें कंफर्म है कि ये सीरीज में, देखा तुम 2 और 2 सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, तो उन दोनों की जगह 1 बना दो, फिर नीचे भी कितना आ जाएगा, देखा नीचे भी 1 आ जाएगा, ऊपर भी 1 माइक्रो, नीचे भी 1 माइक्रो, फिर 4 और 4 को सॉल्व करना, देखना 2 आ जाएगा, तो ऊपर भी 2 माइक्रो और नीचे भी 2 माइक्रो। अब ध्यान से देखो, यहां पे तुम्हें पक्का ये दोनों किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा सा अपना दिमाग में इमेज स्टोर करना सीखो, ये 1 और 1, देखो ये 2 और 2 भी किस में तुम्हारे पैरेलल में, तो 1 और 1 पैरेलल में कितने हो गए, 2 माइक्रो हो गया, 2 और 2 पैरेलल में कितने हो गए, 4 माइक्रो हो गया। और अब ये 2 और 4 किस में, ध्यान से देखो ये सीरीज में, तो यहाँ पे फाइनली क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/2 + 1/4, तो 4 तो आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 + 1, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4/3 माइक्रोफेरेड। ये प्रैक्टिस से आएगा, ये एक बार में नहीं आता है ना। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, कृष्णा कोई डाउट है, किंजल कोई डाउट है तो पूछो यार प्लीज यार। तुम्हें सर एक बार वापस बता दो। देखिए 2 और 2 सीरीज में है,
यस सर। तुम पूरा लास्ट तक भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम छोटे छोटे पार्ट नहीं ढूंढ रहे हो। ये 2 और 2 सीरीज में देखो, मैंने इनको सॉल्व किया तो इनका 1 आया, इसका भी 1 आया। ये 4 और 4 सीरीज में इनको सॉल्व करो, देखो 2 आया। ये 4 और 4 सीरीज में इनको सॉल्व करो, देखो 2 आया। फिर वापस मैंने सर्किट बना दी, बस इन दोनों की जगह मैंने 1 लिखा, इन दोनों की जगह 1 लिखा, इन दोनों 4 की जगह 2 लिखा, इनकी जगह 2 लिखा। अब सामने दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल में, तो 1 और 1 को मैंने कितना कर दिया, 2 कर दिया। और सामने दिख रहा है कि दोनों पैरेलल में, तो 2 और 2 को मैंने 4 कर दिया। अब ये 2 और 4 किसमें, सीरीज में, तो मैंने इस फॉर्मूले से कंबाइन कर दिया इनको। सर ये 2 कैसे आएगा, मतलब आप 1/4 प्लस 1/4 करोगे तो हाफ आना चाहिए ना। अरे वही तो मैं तुम्हें बोला कि तुम फाइनली रेसिप्रोकल नहीं करते हो। फॉर्मूला 1/c इक्विवेलेंट है बेटा, तो फाइनली अपने को उल्टा करना पड़ता है। तो ये 4 और 4 है, तो इसको सॉल्व कर दे, कितना आएगा, 1/4 प्लस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। तो ये हाफ हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल लेगा तो वो 2 हो जाएगा। एक बार करके देखना। नहीं किंजल, नहीं कर सकते, ओके सर। ऐसे नहीं कर सकते किंजल, क्योंकि ये सब अलग अलग है बेटा। आपको ऐसे छोटे छोटे यूनिट अलग से सॉल्व करने पड़ेंगे। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, अभी 3 क्वेश्चन हुए, तुम में से तो किसी ने किया भी नहीं है। तो मैं तुम्हें एक शीट भेजूंगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, वो तुम पूरी करोगे तो सीखोगे, है ना। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूँ। सपोज करो, मान लो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, ये मान लो 2 माइक्रोफेरेड है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। और ये मान लो मैंने आपको दे रखा है 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, दोनों 2 दे रखे हैं। और ये आपको दे रखा है मैंने 3 माइक्रोफेरेड। अब आपको बताना है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। तुम छोटी छोटी यूनिट ढूंढो। देखो 2 और 2 किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं।